मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी कक्षा 8 पाठ 9 हिंदी विश्व शांति की भाषा है। हिंदी विश्व शांति की भाषा है का अर्थ है हिंदी भाषा विश्व में शांति और सद्भाव बनाए रखने में सक्षम है। दुनिया भर में 20 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें हमारी हिंदी का स्थान तीसरे स्थान पर है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों ही है। ये पाठ है साईं जी माकनो के साथ रत्नावली कौशिक का एक साक्षात्कार है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ को। साईं जी माकनो एक जापानी पशु चिकित्सक थे। इनका जन्म 1924 को हुआ था। साईं जी माकनो को हिंदी भवन द्वारा हिंदी रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने हिंदी में कई पुस्तकें लिखी हैं। मूलतः आप एक पशु चिकित्सक थे। बाद में कुछ समय के लिए इन्होंने दुभाषीय का कार्य भी किया। दुभाषिया दो भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति होता है, जो एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पाठ को पढ़ेंगे। जापान में 11 फरवरी सन 1924 को जन्मे साईं जी माकनो 36 वर्ष की अवस्था में एक बार जो भारत आए तो फिर भारत के ही होकर रह गए। आए तो थे गांधी जी के सेवाग्राम में एक पशु चिकित्सक के रूप में थे, पर इनके ऊपर हिंदुस्तान का ऐसा रंग चढ़ा कि फिर इन्होंने लौटने का मन नहीं किया। खादी, क्या आपका संपूर्ण चिंतन ही गांधीमय हो गया? आइए मिलते हैं गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के अनन्य भक्त और हिंदी प्रेमी साईं जी माकनो से। पहला प्रश्न है, भारत आने के पीछे आपका विशेष उद्देश्य क्या था? सन 1958 की बात है। मुझे फूजी गुरुजी ने वर्धा स्थित सेवाग्राम में आने का निमंत्रण दिया। वे सन 1931 से गांधी जी के सहयोगी थे और सेवाग्राम में ही रहते थे। यहाँ एक पशु चिकित्सक की आवश्यकता थी। सोचा कुछ साल के लिए भारत चला जाता हूँ, लेकिन आज 45 वर्ष होने को हैं। अब तो भारत ही मेरा घर है। बाद में फूजी गुरुजी ने ही मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर के पास शांति निकेतन भेजा। शांति निकेतन में गुरुदेव के साथ रहकर मेरे जीवन का अर्थ और सोच की धारा ही बदल गई। अगला प्रश्न है, हिंदी सीखने और पढ़ने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? अप्रैल सन 1959 ईस्वी में पंढरपुर सर्वोदय सम्मेलन के बाद विनोबा जी ने मुझसे कहा कि मैं सेवाग्राम लौटकर हिंदी सीखना प्रारंभ करूं, और मैंने हिंदी सीखना प्रारंभ कर दिया। उन दिनों सेवाग्राम के प्रेसिडेंट आर नायकम हुआ करते थे। उन्होंने आगरा के एक अच्छे हिंदी शिक्षक को मेरे पास भेजा। मुझ जैसे विदेशी के लिए हिंदी सीखना बहुत ही मुश्किल काम था। मुझे खराब उच्चारण के लिए डांट पड़ी, पर धीरे धीरे मैंने हिंदी बोलना और पढ़ना सीख लिया। अगला प्रश्न साईं जी माकनो से है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ और शांति निकेतन का वातावरण आपको कैसा लगा? गुरुदेव के व्यक्तित्व और शांति निकेतन के परिसर के प्राकृतिक सौंदर्य ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मेरा कहीं और मन नहीं लगता था। हिंदी भवन के सामने वाले छात्रावास में रहकर केवल पढ़ाई करता था। शांति निकेतन का प्रवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे हुए आप घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी सुन सकते थे। मैंने भी पवित्र भूमि शांति निकेतन को अपनी साधना का आधार बना लिया।
समझ नहीं आता कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण को इतना सुंदर बना दिया, या इतने शांत वातावरण में ही गुरुदेव जैसे महापुरुष की रचना हुई। अगला प्रश्न है साईं जी माकनो से, आपकी हिंदी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? उत्तर है, ग्वालियर में बिरला फैक्ट्री में जापानी तकनीक से एक फैक्ट्री लगाई गई। जापानी इंजीनियरों को हिंदी नहीं आती थी और फैक्ट्री में काम करने वाले भारतीय मजदूरों को जापानी नहीं आती थी। मुझे बुलाया गया और एक दुभाषीय के रूप में 400 रुपये महीने पर मैंने काम करना शुरू कर दिया। यहाँ मैंने 4 साल काम किया और हिंदी में बहुत से लेख भी लिखे, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। अगला प्रश्न है इनसे, जापानी और हिंदी साहित्य में क्या समानता है? उत्तर है, दोनों का लोक साहित्य लगभग समान है। मणिपुर और राजस्थान की लोक कथाएँ जापान की लोक कथाओं जैसी ही है। इसका कारण है कि जापान की संस्कृति चीन और भारत की मिश्रित संस्कृति है। मैं भारत को दादा और चीन को पिता मानता हूँ। हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और मैं जीवन पर्यंत इससे जुड़ा रहूँ, यही मेरी कामना है। अगला प्रश्न है, जापान में हिंदी की स्थिति कैसी है? जापान में भारतीयों और हिंदी भाषा का बहुत अधिक सम्मान है। जापान की 2 नेशनल यूनिवर्सिटी ओसाका और टोक्यो में एमए स्तर की हिंदी पढ़ाई जाती है। भारत के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है। अगला प्रश्न, आपने हिंदी की कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकों का जापानी में अनुवाद किया है? उत्तर है, मैंने भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा का जापानी भाषा में अनुवाद किया है। इसके अलावा आपने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? इसके अलावा रवींद्रनाथ टैगोर और गांधी एक तुलनात्मक अध्ययन, जापानी आत्मा की खोज, भारत में 40 साल, पुनर्विचार और सिंहावलोकन जैसी पुस्तकें मैंने लिखी। भारतवर्ष में 45 साल, मेरी हिंदी यात्रा। आज की नई पीढ़ी जो पश्चिमी सभ्यता के पीछे भाग रही है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? नई पीढ़ी अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर होती जा रही है, यह बड़े दुख की बात है। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। बहुत ही अच्छा संदेश है नई पीढ़ी के लिए कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। इससे कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। आप अनेक भाषाओं का ज्ञान रखें, लेकिन अपनी और भाषा संस्कृति को सर्वोपरि रखना चाहिए। पढ़ने लिखने के अतिरिक्त आपके और कौन कौन से शौक हैं? पढ़ने लिखने के अतिरिक्त मुझे बगीचा लगाना बहुत पसंद है। फूल पत्ती और पेड़ों से दोस्ती कर लेता हूँ। जगह जगह पेड़ लगाता हूँ। कुछ लोग मुझसे जापानी फूल लगाने की कला भी सीखने आते हैं। साईं जी माकनो ने ऐसा कहा। अंत में कोई ऐसी बात जो आप अपने पाठकों से कहना चाहेंगे? उत्तर है, मुझे हमेशा इस बात का खेद रहता है कि जितना भारत माता का नमक खाया, उतनी उसकी सेवा नहीं की। भारत बहुत बड़ा देश है और उसका दिल उससे भी बड़ा है। दुनिया का कोई भी देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। ये थे साईं जी माकनो के विचार भारत के बारे में और हिंदी भाषा के बारे में। चलिए अब प्रश्न उत्तर जान लेते हैं। साईं जी माकनो भारत कब और किस कार्य के लिए आए थे? उत्तर है, साईं जी माकनो 36 वर्ष की अवस्था में 1959 में गांधी जी के सेवाग्राम में एक पशु चिकित्सक के रूप में आए थे। साईं जी माकनो ने हिंदी शांति निकेतन की क्या विशेषताएं बताई? उत्तर है, शांति निकेतन के प्राकृतिक सौंदर्य ने साईं जी माकनो को बहुत प्रभावित किया।
शांति निकेतन का वातावरण इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे आप घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी सुन सकते थे। शांति निकेतन में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता है। साईं जी माखनो को ग्वालियर की बिरला फैक्ट्री में क्यों जाना पड़ा? उत्तर है, साईं जी माखनो ग्वालियर की बिरला फैक्ट्री में एक दुभाषीय के रूप में आए थे, क्योंकि जापानी इंजीनियरों को हिंदी नहीं आती थी और भारतीय मजदूरों को जापानी भाषा नहीं आती थी। साईं जी माखनो की क्या कामना है? उत्तर है, साईं जी माखनो की कामना है कि हिंदी विश्व शांति की भाषा बने। जापान में हिंदी की क्या स्थिति है? उत्तर है, जापान में हिंदी का बहुत सम्मान है। ओसाका और टोक्यो में बीए और एमए स्तर की हिंदी पढ़ाई जाती है एवं जापानी भाषा में हिंदी और संस्कृत के शब्द भरे पड़े हैं। साईं जी माखनो ने पाठकों को कौन सा संदेश दिया है? उत्तर है, साईं जी माखनो ने पाठकों को संदेश दिया है कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। तो बच्चों, ये था आपका पाठ हिंदी विश्व शांति की भाषा। बहुत ही अच्छा पाठ है और बहुत ही अच्छी सीख देता है हमें। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए और प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।